So once again, very good morning, good afternoon to everyone. Today we are taking class at 2 p.m. So good afternoon to everyone. I hope आप लोगों ने प्रीवियस जो वीडियोस होंगे उनको अच्छी तरीके से देखा होगा और समझा होगा कि क्या कंटेंट है, किस तरीके से अपन पढ़ रहे थे. लास्ट क्लास में अपन ट्यूरिंग मशीन देख रहे थे. ट्यूरिंग मशीन जो है उससे अपन ने ट्रांसड्यूसर किस तरीके से बनाते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट का, टूस कॉम्प्लीमेंट का, एडर का कैसे करते हैं, कॉपियर का कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें अपन लास्ट क्लास में देख चुके थे. ओके, सो टुडे वी आर बेसिकली डिस्कसिंग सम मॉडिफिकेशन इन द ट्यूरिंग मशीन. सी, ट्यूरिंग मशीन की अगर अपन बात करें, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ ट्यूरिंग मशीन, तो इस ट्यूरिंग मशीन के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर दे बेसिक स्ट्रक्चर में. जैसे अगर अपन बात करें इसके बेसिक स्ट्रक्चर की, तो ट्यूरिंग मशीन इज नथिंग बट it is a combination of we can say it is a combination of these 7 tuples. Q is a set of state, summation is nothing but we can say input alphabets or symbol, tau is a transaction function, del is a ये जो है it is a टॉय सिंपली टॉप ऑफ द टेप वेरिएबल अपन कह सकते हैं. टेप वेरिएबल ये आपका ट्रांजेक्शन फंक्शन है. क्यू नॉट जो है वो इनिशियल स्टेट है. बी इज़ अ ब्लैंक सिंबल और एफ इज़ अ सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट. फाइनाइट स्टेट जिसका है उसका जो सेट है उसको हम बोलते हैं एफ. तो यहाँ पे लिखा है अपन ने क्यू इज़ नथिंग पर फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, समेशन इज इनपुट अल्फ़ाबेट्स और सिंबल, टॉय इज अ टेप अल्फ़ाबेट, जो टेप होगी उसके ऊपर जो अल्फ़ाबेट होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, टॉय बोलते हैं, टैप बोलते हैं. देन ट्रांजेक्शन फंक्शन, दैट इज़ जब किसी स्टेट पे अपन टेप अल्फ़ाबेट अप्लाई करते हैं तो किसी दूसरे स्टेट पे जाते हैं, टेप अल्फ़ाबेट आपका चेंज होता है, कुछ भी आ सकता है, और अपन लेफ़्ट या राइट को मूव करते हैं. साथ ही क्यू नॉट इज़ अ इनिशियल स्टेट जो कि सेट ऑफ स्टेट का ही एक पार्ट होता है. देन बी इज़ अ ब्लैंक स्पेस, ये आपका टॉय होता है यूज फॉर रिप्रेजेंट द ब्लैंक, जो टेप के अंदर एक सिंबल यूज़ करते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल बी, ब्लैंक. और एफ इज़ अ सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट, फाइनाइट स्टेट ऑफ फाइनल स्टेट, सॉरी इट इज़ नॉट ए स्टेक, इट इज़ सेट ऑफ फाइनल स्टेट. ठीक है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट, जो भी आपकी फाइनल स्टेट आप रखना चाहें वो आपके इसके अंदर आ सकता है. सो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर था. और यहाँ पर आपकी एक टेप होती है, दिस इज योर टेप, और इस टेप के अंदर एक फाइनाइट कंट्रोल होता है. वो फाइनाइट कंट्रोल क्या करता है, मूव करता है लेफ्ट या राइट में, और आपके टेप के अंदर जो कंटेंट पड़ा होता है उसको वो रीड करता है और उसको वो आउटपुट में भी चेंज कर सकता है. बहुत सारी चीज़ें ये करता है. ठीक है, सो इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर. ये आपको यहाँ बोर्ड पे जितना भी दिख रहा है ना, इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वी कैन से ट्यूरिंग मशीन. अब इस बेसिक स्ट्रक्चर में इफ़ यू मेक सम चेंजेस इन दिस बेसिक स्ट्रक्चर, अगर अपन इस बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करते हैं, देन इट इज़ नोन एज अ वी कैन से मॉडिफाइड ट्यूरिंग मशीन. तब अपन इसको क्या बोलेंगे, मॉडिफाइड ट्यूरिंग मशीन. सी, अब रीड राइट हेड होता है, रीड करता है. तो देखो क्या लिखा है, सम मॉडिफिकेशन टू स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन. सो इट इज़ ए स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन. आपको बोल दें क्या है ट्यूरिंग मशीन. सो ट्यूरिंग मशीन इज़ अ मशीन विच एक्सेप्ट रिकर्सिवली यून्यूमरेबल लैंग्वेज, या अपन कह सकते हैं टाइप 0 लैंग्वेज को कौन एक्सेप्ट करता है, ट्यूरिंग मशीन करता है. इस लैंग्वेज में ये टपल होती है 7 वेरिएबल्स की. कौन कौन सी, ये सारे वेरिएबल्स अभी अपन ने देखे. और इसके अंदर क्या होता है, एक टेप होता है, एक फाइनाइट कंट्रोल होता है, एक रीड राइट हेडर होता है जो कि टेप के ऊपर पड़े हुए डेटा को रीड या राइट करता है. और ये जो हेड होता है वो लेफ्ट राइट कहीं भी आपका मूव कर सकता है. दैट इज द पॉइंट. नाउ व्हेन वी मेक सम मॉडिफिकेशन इन दिस बेसिक और स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन, देन दैट मॉडिफाइड ट्यूरिंग मशीन इज और आर नोन एज अ मॉडिफाइड ट्यूरिंग मशीन. बहुत सारे रूप हो सकते हैं, कई सारी चीज़ों में अपन चेंज कर सकते हैं. सी, जैसे
ट्यूरिंग मशीन विद स्टे ऑप्शन। स्टे ऑप्शन का मतलब क्या होगा? अभी तक आपने देखा जैसे अपन ने वंस कॉम्प्लीमेंट किया था, टूज कॉम्प्लीमेंट किया था, जो ये सारे चेंजेस अपन ने किए थे, उन सारे चेंजेस में अपन ने क्या किया था? वी डू नथिंग बट वी आर मूविंग लेफ्ट और राइट। या तो अपन लेफ्ट जा रहे थे या फिर अपन राइट जा रहे थे, कहीं एक तरफ तो अपन मूव कर रहे थे। बट इन द केस ऑफ स्टे ऑप्शन, अगर स्टे ऑप्शन भी मिल जाए तो अगर आपका ट्यूरिंग मशीन आप कुछ रीड कर रहे हो, सपोज ये आपका ब्लैंक है, यहाँ पर आपका ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर कुछ भी ब्लैंक और हो सकते हैं, यहाँ पर आपका सपोज 0 है, यहाँ पर 1 है या 1 है, आपका ये यहाँ रीड कर रहा है अपना। आपने अगर इसको रीड कर दिया तो इसके बाद या तो ये जो कर्सल है या ये जो हेड है वो आपका या तो राइट में जाएगा या फिर वो कहाँ मूव करेगा? लेफ्ट में मूव करेगा। कहीं ना कहीं तो ये मूव कर रहा है किसके अंदर? स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन के अंदर। बट अगर अपन चाहें तो एक और ऑप्शन ऐड कर सकते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्टे ऑप्शन। मतलब आपने कोई टेप के ऊपर सिंबल को रीड किया, ना तो आप लेफ्ट जा रहे हैं ना राइट जा रहे हैं, आपका हेडर वहीं स्टे हो गया, दैट इज वी कैन ऐड इट। सो व्हाट वी कैन से, स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन में आप लेफ्ट और राइट जा सकते थे, पर स्टे ऑप्शन में एक और ऑप्शन जुड़ गया जिससे आप लेफ्ट में जा सकते हैं, राइट में जा सकते हैं और स्टे हो सकते हैं एक जगह पे। ठीक है, सो ये पहला मॉडिफिकेशन। बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हैं जो अपन देख सकते हैं। ये पहला मॉडिफिकेशन है स्टे ऑप्शन वाला। दूसरे मॉडिफिकेशन की बात करें, ट्यूरिंग मशीन विद सेमी इनफाइनाइट टेप। अब आप बोलोगे सर सेमी इनफाइनाइट टेप क्या है? आपने देखा होगा कि ये जो टेप है, जो स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन की टेप है, ये दोनों तरफ से इनफाइनाइट होती है। इधर से भी इनफाइनाइट होती है, इधर से भी इनफाइनाइट होती है। बीच में आपका क्या होता है? इनपुट सिंबल या इनपुट स्ट्रिंग होती है जिसको अपन रीड करना चाहते हैं। तो लेफ्ट की तरफ इनफाइनाइट हो सकती है या फिर राइट की तरफ भी इनफाइनाइट हो सकती है। लेकिन सेमी फाइनाइट का मतलब क्या हो गया? क्या लिखा है देखो, सेमी इनफाइनाइट, सॉरी सेमी फाइनाइट बोल दो, सेमी इनफाइनाइट बोल दो, तो एक तरफ आपका फाइनाइट होगा, एक तरफ इनफाइनाइट होगा। कैसे? देखो यहाँ पर ये दिख रखा है कि जो स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन होती है उसके लेफ्ट की तरफ ब्लैंक और इनफाइनाइट होता है, राइट की तरफ भी ब्लैंक और इनफाइनाइट होता है, और बीच में आपकी क्या होती है? स्ट्रिंग होती है। सिमिलरली अगर बट सेमी इनफाइनाइट बोले तो देखो यहाँ पर ये फाइनाइट है और यहाँ पर ये क्या है? इनफाइनाइट है। तो विद द हेल्प ऑफ सेमी या सेमी इनफाइनाइट टेप वी कैन टेक द टेप एज अ फाइनाइट एट वन प्लेस और इनफाइनाइट एट द अनदर प्लेस और अनदर एंड। तो वन एंड पे अपन फाइनाइट ले सकते हैं और दूसरे एंड पे उसको अपन इनफाइनाइट ले सकते हैं। तीसरा मॉडिफिकेशन देखते हैं, ऑफलाइन ट्यूरिंग मशीन। देखो इसका मतलब क्या होता है? रीड द इनपुट फ्रॉम द सेपरेट फाइल एंड राइट द रीड और राइट आउटपुट ऑन द टेप। अपन क्या कह रहे हैं? अभी तक अपन ने देखा कि जहां पर अपन रीड कर रहे थे कंटेंट को, टेप को, उस टेप के ऊपर से ही डेटा को रीड किया और टेप के ऊपर ही अपन ने राइट कर दिया। बट व्हेन द वर्ड्स कम ऑफलाइन, इट मीन्स we are reading the input string with another place and we are writing or reading on the tape. That is known as a offline we can say Turing machine. See, ये आपकी टेप है, ये आपका फाइनाइट कंट्रोल है, रीड राइट हेड है और यहाँ पे ये रीड कर रहा है। यहाँ पर आपकी कोई इनपुट स्ट्रिंग है और ये इनपुट स्ट्रिंग क्या हो रही है? यहाँ से आपकी रीड कर रही है। कोई भी इनपुट स्ट्रिंग आपने दे दिया, सपोज ए ए ए बी बी बी, तो ये जो इनपुट स्ट्रिंग है वो आपकी यहाँ से रीड हो रही है। इनपुट स्ट्रिंग आपके यहाँ पर रीड हो रही है और इनपुट जो आपकी इनपुट स्ट्रिंग है वो यहाँ से रीड करके वो कहाँ कर रहा है? इस टेप पे रीड या राइट कर रहा है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? ऑफलाइन। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? आपकी ऑफलाइन ट्यूरिंग मशीन। ओके, नाउ नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की अपन बात करें, वी कैन से मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन। तो यहाँ पर क्या है? केवल सिंगल टेप है, बट वी कैन एड मल्टीपल टेप टू द एनी ट्यूरिंग मशीन, देन वी कैन से इट इज अ मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन। तो देखो यहाँ पर एक टेप, देन दूसरी टेप, देन तीसरी टेप। तो यहाँ पर टेप 1, टेप 2, टेप 3,
ये टेप 1 है, ये टेप 2 है और ये टेप 3 है। तो कितनी ट्यूरिंग मशीन होगी आपके यहाँ पर? 3 टेप की एक ट्यूरिंग मशीन है जिसके अंदर 3 टेप्स है, फाइनाइट कंट्रोल एक ही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टॉय की पावर n, n क्या है? नंबर ऑफ टेप्स। तो देखो यहाँ पर जो भी नंबर ऑफ टेप्स ले रहे हैं, देन q इंटू टेप n टेप है अपनी, टॉय n मतलब क्या हो गया? टेप 1 का, टेप 2 का, टेप 3 का, यहाँ पे n की पावर 3 है, इंटू x, या इधर है मल्टीप्लाई है, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट कितनी बार जा सकते हो? n नंबर ऑफ टाइम्स। अगर 3 टेप है तो तीनों टेप के टाइप आप n नंबर ऑफ टाइम्स लेफ्ट या राइट जा सकते हैं, ऑप्शनल है आपके पास किस तरीके से आप यूज़ करना चाहें। तो अभी तक अपन ने क्या देखा? अभी तक अपन ने जैसे देखा स्टे ऑप्शन, एक ही तरफ आप रहो, सेमी इनफाइनाइट अपन ने देखा, फिर अपन ने देखा ऑफलाइन ट्यूरिंग मशीन, और ये अपन ने देखा मल्टीपल टेप। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को समझ में आया है? आगे बढ़े। प्रदीप कुमार, सिद्धार्थ, सुमित, मोमिन, यहाँ तक सबको समझ में आया है? कमेंट करके बता लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। बाकी स्टूडेंट सुन पा रहे हैं मेरे को? रिप्लाई नहीं आ रहा है आपका? ओके ओके, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं जंपिंग ट्यूरिंग मशीन। देखो जंपिंग का मतलब क्या हो गया? देखिए यहाँ पे अपन लेफ्ट और राइट तो मूव कर रहे हैं, लेकिन लेफ्ट और राइट कितने प्लेस मूव करोगे? लेफ्ट की तरफ आपने एक ही प्लेस मूव करते हैं। अभी तक अपन जो एग्जांपल देखा उसमें अपन या तो लेफ्ट मूव करते हैं या फिर राइट मूव करते हैं। वो केवल कितना मूव करते हैं? एक प्लेस मूव करते हैं। बट इफ़ यू विश टू मूव मल्टीपल प्लेस देन यू नीड टू यूज़ मल्टीपल, या अपन कह सकते हैं जंपिंग ट्यूरिंग मशीन। उसको अपन क्या बोलेंगे? जंपिंग ट्यूरिंग मशीन। तो इस जंपिंग ट्यूरिंग मशीन की सहायता से अपन बहुत सारे प्लेसेस को एक साथ जंप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जंपिंग ट्यूरिंग मशीन आ गया, एन नंबर ऑफ टाइम्स नंबर ऑफ जंप वेरिएबल्स अपन कह सकते हैं। देन नॉन इरेजिंग ट्यूरिंग मशीन। इरेजिंग ट्यूरिंग का मशीन क्या होता है? एक बार आपने कोई वैल्यू को राइट कर दिया तो उसको आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे अपन ने कॉपियर में मैंने आपको कराया था, पहले उसकी वैल्यू को x किया था 1 की वैल्यू को, और फिर एक x को अपन 2 टाइम्स ऑफ 1 में कन्वर्ट कर रहे थे, तो वो आपका इरेजेबल थी। ठीक है, लेकिन ये क्या है? नॉन इरेजेबल ट्यूरिंग मशीन। एक बार जो लिख लिया उसको आप इरेज नहीं कर सकते हैं। सो इन दिस ट्यूरिंग मशीन इनपुट नॉट बी चेंज बाय द ब्लैंक स्पेस बी। तो इनपुट स्पेस ब्लैंक से आपका चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वी नेवर चेंज विद द ब्लैंक स्पेस। जैसे वो एग्जांपल ही वापस बताता हूँ एक्स वाला, उसके अंदर लास्ट में जो जैसे अपन ने पढ़ा था एडर पढ़ा था, एडर में अपन ने क्या किया था? 1 1 1 0 4 टाइम्स 1। लास्ट की क्लास का ही टॉपिक है, आप लोग वीडियो देखिएगा, मैं शेयर करता हूँ ग्रुप में। तो इसको अगर ऐड करना है तो अपन ने क्या किया था? इसको अपन ने कर दिया था 1, और लास्ट 1 को अपन ने क्या कर दिया था? ब्लैंक। तो अपने पास क्या किया था? 1 1 1 1 1 1 और ब्लैंक। ठीक है, यहाँ भी ब्लैंक हो सकता है, यहाँ भी ब्लैंक हो सकता है। सो व्हाट इज दिस? इट इज़ नथिंग बट एडर। तो यहाँ पर अपन ने 1 को ब्लैंक में कन्वर्ट किया था, तो वी इरेजिंग द वैल्यू। बट इन दिस नॉन इरेजिंग ट्यूरिंग मशीन वी आर प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी टू नॉट कन्वर्टिंग एनी इनपुट सिंबल इनटू द ब्लैंक। सिमिलरली ऑलवेज राइटिंग ट्यूरिंग मशीन, इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पर, So in this Turing machine input always write in with some other value। कुछ ट्यूरिंग मशीन में अपन स्कैन कर रहे थे, जैसे वही एग्जांपल अभी वाला, इसको अपन जब ऐड कर रहे थे तो जैसे ये 1 1 आया उसको 1 ही रहने दिया था, इस 0 को अपन ने 1 कर दिया था और बाकी 1 को 1 1 ही रहने दिया था। तो यहाँ पर इसको चेंज नहीं किया था, नॉट चेंज, नॉट चेंज। इसको चेंज नहीं किया था, इसको चेंज नहीं किया था, इसको अपन ने चेंज किया था। कुछ ट्यूरिंग मशीन ऐसी आती हैं जो ऑलवेज जो भी आपने लिखा है, सपोज यहाँ पे आपने 1 1 1 1 1 कुछ भी लिखा है, इट विल ऑलवेज चेंज। ये क्या करेगा? इसको चेंज करेगा। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? दिस ट्यूरिंग मशीन इनपुट ऑलवेज राइट विथ सम द वैल्यू। सो ऑलवेज राइट का मतलब क्या होता है? उसकी इनपुट टेप की जो वैल्यू होती है वो हमेशा आपकी क्या होगी? चेंज होगी।
देन मल्टी डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन, अभी तक अपन ने क्या देखा था, जो टेप थी अपनी वो सिंगल डायमेंशन थी, लाइक एन एरे। एरे में क्या होता है, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4 एंड सो ऑन, बहुत सारे इंडेक्स होते हैं। सिमिलरली इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टी डायमेंशन, तो वो कुछ इस तरीके से टेप हो सकती है ना, रोज हो सकती है, कॉलम हो सकती हैं। तो इस टाइप की भी अपन ट्यूरिंग मशीन को यूज कर सकते हैं। सो इन दिस वी हैव मल्टी डायमेंशन टैप, और इस मल्टी डायमेंशन टैप में फाइनाइट कंट्रोल होता है, जो कि अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग लाइन को चूज करके डेटा को रीड या राइट करता है। इसके अंदर क्या होता है, आप ट्यूरिंग मशीन के अंदर इनपुट अल्फ़ाबेट देंगे, तो इनपुट अल्फ़ाबेट के साथ साथ ये लेफ़्ट राइट तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन ये अप भी मूव कर सकता है, डाउन भी मूव कर सकता है। अप ऊपर, डाउन मतलब नीचे। तो अप और डाउन मूव करना, लेफ़्ट और राइट भी मूव करना। तो आपका पॉइंटर अगर इस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, इस स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है, स्ट्रिंग के सिंबल को पॉइंट कर रहा है, तो अपन यू मूव कर सकते हैं, यू मूव कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट। यहाँ पढ़े हो तो लेफ़्ट जा सकते हो, राइट में जा सकते हो, अप जा सकते हो, डाउन जा सकते हो। सो ये सारी फैसिलिटीज़ कौन देता है, मल्टी डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, तो 8 टाइप अपन ने देख ली अभी तक। देन द टाइप नंबर 9, बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, कुछ 9 एग्जाम्पल मैं आपके लिए लाया हूँ। इसके बाद अपन एक यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन पढ़ेंगे, देन फिनिश टुडेज लेक्चर। सो मल्टी हेड ट्यूरिंग मशीन, अभी तक आपने देखा कि अपन ने सिंगल हेड था, फाइनाइट कंट्रोल में एक ही हेड था जो रीड राइट का, जो कि डेटा को रीड या राइट कर रहा था। When we are talking about the multiple head, we have multiple reading head। तो ये जो मल्टीपल हेड है, ये एक साथ इस बहुत सारे वेरिएबल्स को रीड कर रहे हैं, तो मल्टी हेड ट्यूरिंग मशीन भी आपका हो सकता है। ठीक है, देन ऑटोमेटा विद अ क्यू। क्यू का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ देखें, ऑटोमेटा विद अ क्यू इज़ अ ट्यूरिंग मशीन। देखो जैसे अपन ने देखा था ट्यूरिंग मशीन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था पुश डाउन ऑटोमेटा, तो पुश डाउन ऑटोमेटा इज नथिंग बट अ फाइनाइट ऑटोमेटा विद अ स्टैक। सिमिलरली अपन किसी में क्यू जोड़ सकते हैं, तो ट्यूरिंग मशीन विद ओनली 3 स्टेट। तो ये क्या था, ऑटोमेटा विथ क्यू। तो ये भी आपका एक एग्जांपल है कि अपन किसी ऑटोमेटा में क्यू ले सकते हैं। क्यू में क्या होगा, फर्स्ट इन लास्ट आउट, जो पहला फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहला आएगा वो पहले निकलेगा। इस टाइप से इनपुट अपन दे सकते हैं। तो जो सबसे वेरिएबल या जो सिंबल सबसे पहले इंसर्ट हुआ है वो सबसे पहले जाएगा। तो उसके अंदर जो रीड राइट ऑपरेशन है, जैसे आपकी टेप है, यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर ब्लैंक है, सबसे पहले इनपुट आपने 1 दिया, फिर 0 दिया, फिर 1 दिया, तो ये 1 जो है ये आपका सबसे पहले रीड या राइट होगा, फिर ये वाला होगा, फिर ये वाला होगा। तो ये किसके आधार पर होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि क्यू ऑपरेशन के आधार पर। किसके आधार पर, क्यू ऑपरेशंस के आधार पर। तो क्यू ऑपरेशंस के आधार पर भी अपन क्या कर सकते हैं, लेफ्ट या राइट इसको मूव कर सकते हैं। एंड मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन विथ ओनली 3 स्टेट। 3 स्टेट, 3 स्टेट के साथ भी ले सकते हैं। 3 स्टेट का मतलब Q0, Q1, Q3। तो इन 3 स्टेट में भी ट्रांजेक्शन अगर हो जाता है आपका, तो इसके साथ भी आप ट्यूरिंग मशीन ले सकते हो। तो बहुत सारे मॉडिफिकेशन, देखो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग आप ट्यूरिंग मशीन को चेंज कर सकते हैं। मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन विथ स्टे ऑप्शन एंड ऑलमोस्ट 2 स्टेट। अब स्टे ऑप्शन का मतलब क्या हो गया, अपन ने पढ़ा था या तो ये राइट मूव कर सकता है, लेफ्ट मूव कर सकता है। इसके साथ अगर अपन एस ऑप्शन और जोड़ दें तो ये स्टे ऑप्शन आ जाएगा। स्टे ऑप्शन का मतलब क्या हो गया, आप वहाँ पर रुक सकते हो जब कोई ट्रांजेक्शन होता है तो। ठीक है, और ट्यूरिंग मशीन विद स्टे ऑप्शन एंड ऑलमोस्ट 2 स्टेट। 2 स्टेट मतलब Q0 और Q1 ही आपके स्टेट इसके अंदर होंगे। फिर नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन में क्या होता है, हर एक स्टेट पे एक इनपुट पे एग्जैक्टली 1 दूसरी स्टेट में आपका मूवमेंट होता है। दूसरी स्टेट में उसी मूवमेंट अपन कह सकते हैं, या अपन कह सकते हैं टेप के किसी इनपुट पर एग्जैक्टली 1 वे होता है जाने के लिए, 1 आउटपुट अपन हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं। नॉन डिटरमिनिस्टिक क्या होता है, एक इनपुट के लिए मल्टीपल वेज हो सकते हैं। आपको पता होगा नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा।
सो इसमें नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होती है, 2 की पावर कर दो जितनी भी वैल्यू है। ये जो ट्रांजैक्शन फंक्शन है उसको अगर 2 की पावर में अपन डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन का ट्रांजैक्शन फंक्शन। यार एक और चीज़, इन द मैथमेटिकली द पावर ऑफ नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन एंड द ट्यूरिंग मशीन आर इक्वल। उन दोनों की पावर्स क्या होती हैं, इक्वल्स होती हैं। मतलब जो भी वैल्यू नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन रिप्रेजेंट कर सकता है वो सारी वैल्यू ट्यूरिंग मशीन भी रिप्रेजेंट कर सकता है। NPDA नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश ऑटोमेटा विद 2 इंडिपेंडेंट स्टेक। 2 स्टेक का मतलब क्या हो गया, स्टेक में क्या होता है, स्टेक में आपका एक ही एंड पे आपका इनपुट और आउटपुट एक ही एंड पे अपन मूव कर सकते हैं। ये आपकी एक तरफ क्लोज होता है, यहीं आप मूव करोगे और यहीं आप डिलीट करोगे, यहीं से आप इंसर्ट करोगे, इनपुट करोगे और यहीं से आप आउटपुट निकालोगे। ठीक है, तो अगर एक ही जगह से इनपुट दे रहे हो और एक ही जगह पे आप आउटपुट निकालो तो आपका स्टेक होता है। तो पुश डाउन ऑटोमेटा विथ 2 इंडिपेंडेंट स्टेक, ये भी आप अपन बना सकते हैं। तो 2 स्टेक आ गए, तो 2 स्टेक के लिए स्टेक वेरिएबल 2 आ गए। ठीक है, और आप पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होती है, क्यू इंटू समेशन इंटू नल। नल भी अपना एक स्टेप अपना होता है उसके अंदर, इसमें नल अपन ने लिखा है। नल इट मीन्स विदाउट सीइंग एनी वेरिएबल। नाउ इट इज़ ऑल द मॉडिफिकेशन, ये अराउंड 14 मॉडिफिकेशन थे। यू कैन आफ्टर द क्लास यू कैन वॉच इट अगेन एंड आप देख सकते हैं। गेट के ऊपर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कभी कभी कि अगर इस तरीके का होगा तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अगर इस मॉडिफिकेशन को कह दें तो क्या फ़ायदा होगा, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। सी यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, फॉर एन एग्जांपल अपन ये कह सकते हैं कि यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ रजनीकांत। रजनीकांत का मतलब क्या हो गया, इट कैन बी एबल टू रिप्रेजेंट एनी ट्यूरिंग मशीन। किसी भी ट्यूरिंग मशीन को ये क्या कर सकता है, रिप्रेजेंट्स कर सकता है। तो किसी भी ट्यूरिंग मशीन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मशीन यूज़ होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन सिंपल सा कहते हैं यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। अब यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन क्या होती है, किस तरीके से होती है, देखें एग्जाम में पूछते भी हैं यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन कैसे होती है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे काम करती है, सारी चीज़ें बताइए। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया तो जल्दी से बता दीजिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, यस और नो, देन वी मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं अपन। कमेंट करके बताइए यस और नो। सुमित कुमार यस, सिद्धार्थ यस, ओके। प्रदीप कुमार क्लास हुआ, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? कितने हैं, 6 में 3 हमें 3 स्टूडेंट्स है, ओके क्लास हुआ चला गया, कोई बात नहीं, चलो। नाउ यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन क्या होती है, देखो अगर अपन थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करें तो वह ट्यूरिंग मशीन जो किसी भी मशीन को अपने अंदर रिप्रेजेंट कर सकता है, उस इसकी सहायता से अपन किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा को, पुश डाउन ऑटोमेटा को या फिर ट्यूरिंग मशीन को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एनी ट्यूरिंग मशीन बाय विच वी कैन रिप्रेजेंट एनी अदर ट्यूरिंग मशीन दैट इज नॉन एज अ ट्यूरिंग मशीन, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। अगर आप देखेंगे इसके अंदर तो इसके अंदर 1 टेप, 2 टेप और 3 टेप। तो यूनिवर्स अपन कह सकते हैं यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन एक ऐसी ट्यूरिंग मशीन है जिसके अंदर नंबर ऑफ टेप्स कितनी होती है, 3 टेप्स होती हैं। तो इसको अपन और क्या कह सकते हैं, ये और कौन सा टाइप होगा बताओ? अगर ये बहुत सारी टेप हैं तो इसको अपन और कौन सा टाइप बोलेंगे, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर किसी ट्यूरिंग मशीन के अंदर बहुत सारे टेप्स हैं तो उस ट्यूरिंग मशीन को क्या कहा जा सकता है, बताइए। अभी बताया मैंने मॉडिफिकेशन के अंदर, इफ एनी ट्यूरिंग मशीन कंटेन्स मोर देन 1 टेप देन दैट ट्यूरिंग मशीन इज नोन एज, क्या बोलेंगे उस ट्यूरिंग मशीन को, बताइए। अभी बताया कि नहीं आपको, मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन, देखो यहां पर ये पिछली साइड में मैंने आपको बताया, ये तो आपका मल्टी हेड था, ये देखो मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन, यस और नो,
बताया था ना मैंने मल्टी टेप, जिसमें एक से अधिक टेप हो। अभी बताया आपको, प्लीज़ ध्यान से पढ़ें आप लोग। चलो वापस आ जाते हैं अपन अपनी स्लाइड पे, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। तो इसके अंदर कितनी टेप्स हैं? इसके अंदर आपकी 3 टेप्स हैं। तो 3 टेप्स हैं, इसलिए इसको मल्टी टेप भी कह सकते हैं। अब ये रिप्रेजेंट किस तरीके से करता है वो देखो। T1 रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर ट्यूरिंग मशीन। T1 किसको रिप्रेजेंट करता है? जो टेप 1 है वो रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलर ट्यूरिंग मशीन को। T2 जो है इट इज़ रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर ट्यूरिंग मशीन इनपुट। अब देखो T1 रिप्रेजेंट करता है ट्यूरिंग मशीन को, T2 रिप्रेजेंट करता है इनपुट को। इनपुट क्या है? इनपुट क्या है मतलब इनपुट बाइनरी नंबर है या ABC है, क्या इनपुट है उसको रिप्रेजेंट करता है। और T3 रिप्रेजेंट करता है यूज टू सेव इंटरनल स्टेट्स, किस स्टेट्स में अपन मूव कर रहे हैं। जैसे Q0 आया, Q1 आया, Q3 आया, क्या स्टेट्स पे अपन जा रहे हैं। तो इंटरनल को स्टेट्स जो हैं वो कौन आपके सेव करता है? T3 सेव करता है। और यहाँ पे ये मल्टी इनपुट आउटपुट या मल्टीपल रीड राइट हेडर भी है। तो यहाँ पे कितने रीड राइट हेडर हैं? 1 2 3 आपके रीड राइट हेडर्स हैं। नाउ देखें और UTM मतलब यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन is a Turing machine which can simulate any other Turing machine including itself। simulate का मतलब उसको रिप्रेजेंट कर सकता है, बना सकता है किसी भी ट्यूरिंग मशीन को इंक्लूडिंग itself। इसको खुद के लिए भी, खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। T1 the entire some other Turing machine save in the tape T1। तो जो टेप T1 है, मैंने अभी आपको बताया कि टेप T1 के अंदर क्या होता है, जो किसी और ट्यूरिंग मशीन को ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका पूरा रिप्रेजेंटेशन। टेप T2 के अंदर क्या होता है? इनपुट्स होता है, इनपुट जो कि आप इनपुट लुकिंग एंड व्हाट हैपन टू दैट इनपुट। तो जिस इनपुट को अपना रीड कर रहे हैं वो आपका किसके अंदर होता है? टेप T2 के अंदर। और टेप T3 के अंदर क्या होता है? टू रिप्रेजेंट इन द विच स्टेट वी आर इन एट प्रेजेंट, किस स्टेट पे अपन है, किस स्टेट पे अपन है, उस स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं? T3। तो T3 आपका रिप्रेजेंट करता है Q0 Q3 कहाँ पर आप हैं वो रिप्रेजेंट करता है। T2 आपका इनपुट स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और T1 आपका किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटायर ट्यूरिंग मशीन को। अब देखिए यहाँ पर, नाउ फॉर एन एग्जाम्पल देखते हैं। द क्वेश्चन इज दैट हाउ वी पुट अनदर ट्यूरिंग मशीन इनटू द टेप T1। किस तरीके से टेप T1 में अनदर ट्यूरिंग मशीन को पुट करते हैं। सी लेट ओरिजिनल ट्यूरिंग मशीन हैविंग द स्टेट Q इज इक्वल्स टू Q1 Q2 Q3 Q5। देन द टेप वेरिएबल्स क्या है? टेप के अंदर इनपुट जो है A1 A2 A3 A5। वी इनकोडेड एवरी इनपुट स्ट्रीम इनटू द सिंबल। अब अपन क्या करते हैं, हर एक देखो यहाँ पर क्या है, Q तो स्टेट है, ये क्या है आपका ABCD, ये A1 A2 A3 ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये आपकी टेप के ऊपर के वेरिएबल्स हैं। जैसे ये आपकी टेप है, इस टेप के ऊपर आपने A1 लिख रखा है, A2 लिख रखा है, या आपने 0 0 लिख रखा है, 1 1 लिख रखा है, या ABC लिख रखा है, उसको अपन इनकोड कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अपन ने लिखा Q1 को अपन इनकोड किया 1 से, Q2 को इनकोड किया 1 1 से, तो बाइनरी नंबर से अपन ने इनकोड कर दिया। Q3 को अपन ने 1 1 1 से, इसी तरीके से Qn तक अपन कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अपन एक और लेफ्ट में मूव कर रहे हैं उसको 1 लिख रहे हैं, और राइट में मूव कर रहे हैं उसको अपन क्या कर रहे हैं? 1 1। तो अगर आप लेफ्ट में जा रहे हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 से, और राइट में जा रहे हैं उसको अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 1 1 से। एंड वी यूज 0 एज ए सेपरेटर। और हर एक चीज़ को सेपरेट करने के लिए अपन क्या यूज़ किया? 0 यूज़ किया। तो अपन क्या करते हैं, अगर किसी ट्यूरिंग मशीन को रिप्रेजेंट कराना है यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन से, तो उस ट्यूरिंग मशीन के जितने भी इनपुट सिंबल्स हैं वो, उस ट्यूरिंग मशीन की जितने भी स्टेप्स हैं या जितने स्टेट्स हैं Q1 Q2 Q3, वो लेफ्ट मूव करना है, राइट मूव करना है, वो सारी चीज़ें अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी रिप्रेजेंट दैट विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स लाइक 1। और उसके बाद उनको सेपरेट करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं? 0 का। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्टेट ट्रांजिशन। अब देखो इसको रिप्रेजेंट करना है। अगर अपन किसी स्टेट Q0 पर हैं और आपका Q1 आता है, और पहले आपका टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या पड़ा हुआ है? आपका Q1 आता है,
A1 आता है, सॉरी, और तो उस A1 के बाद आप यहाँ पर कहाँ चले गए, देखो यहाँ पर आप Q2 स्टेट पे चले गए और उसमें वैल्यू क्या डाल दी, A2 वैल्यू डाल दी, और आप मूव कहाँ कर गए, राइट साइड में मूव कर दिया आपने। किस तरीके से काम कर रहा है देखो, आप Q1 स्टेट पर है, आप Q2 स्टेट पे चले गए, A1 को अपन ने A2 से रिप्लेस कर दिया और आप राइट में मूव हो गए। A1 था, A1 आया और A1 आया, A2 आप Q2 स्टेट पे चले गए और उसमें अपने पुट किया A2, इस तरीके से कुछ कह सकते हैं। तो देखो A1 को अपन ने किस से रिप्रेजेंट किया था, जस्ट पिछली साइड में मैंने लिखा था A1, A2, A3, 1, 1, 1, 1, 1, 1 एंड सो ऑन। तो A1 Q1 को भी क्या लिखा था, Q1 को अपन लिखा था Q1 इज इक्वल्स टू 1, Q2 इक्वल्स टू 1, 1, Q3 इज इक्वल्स टू 1, 1, 1, Q4 इज इक्वल्स टू 1, 1, 1, 1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो Q1 को क्या लिख रहे हैं 1, तो इस Q1 को अपन ने क्या लिख लिया 1, सेपरेट कर दिया 0 से। देन A1 को अपन ने क्या लिखा था 1, फिर सेपरेट कर दिया 0 से। अब Q2 को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डबल 1 से, डबल 1 लिखा, फिर 0 सेपरेट किया, फिर A2 को भी अपन डबल 1 से कर रहे हैं, डबल 1, फिर 0, फिर सेपरेट किया, फिर लिखा था लेफ्ट को अपन 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट को अपन 1, 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो राइट मूव कर रहे हैं तो सेपरेट करने के बाद 0 लिख दिया। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस ट्रांजेक्शन को। किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1। तो यहाँ पर 0 जो है वो क्या है, एक तरीके से सेपरेटर है, ये सेपरेट कर रहा है। और पहला 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट को, Q1 को। फिर ये दूसरा 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पर इनपुट को। फिर अगला 1 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगले स्टेट को। फिर अगला 1 1 क्या कर रहा है, उस पर आया इनपुट को। फिर अगले 1 1 क्या मूव कर रहा है, लास्ट में लेफ्ट या राइट अपन किस तरीके से मूव कर रहे हैं। बताइए ये बाइनरी ट्रांजेक्शन इस वाले से ये कैसे आया, इस वाले से, इस ट्रांजेक्शन फंक्शन से ये वाला फंक्शन किस तरीके से आया, क्या आपको ये समझ में आया, जल्दी से बताइए। क्या इतना पोर्शन आपको समझ में आया, जल्दी से कमेंट करके बताइए यस और नो। क्या ये चीज आपको समझ में आई, यस और नो कमेंट करके बताइए। यस यस यस, ओके चलो। नाउ इंटायर ट्रांजेक्शन फंक्शन रिप्रेजेंट बाय द जीरोज एंड 1 फॉर्म। तो सारे ट्रांजेक्शन फंक्शन को अपन 0 और 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस रिप्रेजेंट द पुट ऑन द टेप T1। और ये जो रिप्रेजेंटेशन था अपना ट्रांजेक्शन का, ये सारे ट्रांजेक्शन क्या है, हर एक ट्रांजेक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको अपन क्या रखा अपन है, टेप T1 पे। एंड चेक इट इज ऑन द टेप ऑन T2। और इसको अपन इनपुट एंड इनपुट कहाँ चेक करेंगे अपन, T2 पे। T2 पे क्या आ रहा है वो इनपुट को अपन चेक करेंगे एंड सिमुलेट इट यूजिंग द टेप 33। टेप 33 क्या कर रहा है, टेप 33 के अंदर अब नंबर ऑफ स्टेट है, किस स्टेट में, आप Q0 स्टेट में है, Q1 स्टेट में है, Q2 स्टेट में, किस स्टेट में है। तो टेप T1 के अंदर तो अपन ये ट्रांजेक्शन रखेंगे, टेप 22 के अंदर इनपुट रखेंगे, और टेप T3 के अंदर अपन क्या करेंगे, देखेंगे कौन सी स्टेट में करंटली अपन कहाँ है, Q0 पर है, Q2 पे है, Q3 पर कहाँ है, वो वहाँ से आपका मैनेज होगा। सो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन वर्क्स ऑन कंप्यूटर फॉर दिस इनकोडेड ट्यूरिंग मशीन। तो ये किस पे वर्क करता है, कंप्यूटर, वर्क एज अ कंप्यूटर, कंप्यूटर की तरह वर्क करता है, जिसके अंदर एक टेप के अंदर आपकी पूरे ट्रांजेक्शन फंक्शंस लिखे होते हैं, एक टेप T2 के अंदर आपका इनपुट लिखा होता है, और T3 के अंदर आपका क्या लिखा होता है, सिंपल सा किस स्टेट में आप पहुंचे हुए हो। एवरी ट्यूरिंग मशीन कैन रिप्रेजेंट ए सीक्वेंस ऑफ जीरोज और 1। तो किसी भी ट्यूरिंग मशीन को अपन 0 और 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी अपन ने देखा किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो किसी भी ट्यूरिंग मशीन को अपन 0 और 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था अगर आप किसी चीज़ को 0 या 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो चीज़ क्या है, दैट इज़ अ कंप्यूटर। बिकॉज कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर इज अ मशीन विच अंडरस्टूड 0 and 1। ओके, नाउ नेक्स्ट, नॉट एवरी सिक्वेंस ऑफ जीरोज एंड 1 आर नॉट ट्यूरिंग मशीन। हर 0 और 1 के सिक्वेंस को ट्यूरिंग मशीन आप नहीं कह सकते, बट अ पर्टिकुलर सिक्वेंस जो कि इसके मैनर में होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, सो इट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा, PDF आपके ड्राइव में शेयर हो जाएगी। सो एनी क्वेश्चन, एनी डाउट?
बताइए, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो बताइए। नो 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 नो, ओके। Okay, so thank you very much.